अगर यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जे एडवांस का पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो नीट का पेपर क्यों लीक हो जा रहा है? मारे गए थे और लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज किया गया था। बीजेपी ने रिजाइन करवाया तो अच्छा करने के लिए करवाया होगा। नेशन तो उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से हुआ। गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं। 2014 सरकार ने रिजर्वेशन बस वोट के लिए लाया है। ये ऑपोजिशन इतनी खोखली है। इनको किस आधार पे बना दिया गया है? ये तो बस आरएसएस के मेंबर थे ना। सरकार ने लाठियों, गैस, पैलेट तो आवाज उठाने के लिए मारना बहुत ही अनुचित है। एजुकेशन की अगेंस्ट तो खड़े थे। स्टूडेंट टेररिस्ट है। लोगों को प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमृत विचार में। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं डीपीएस में। एमयूएन का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट से बात करेंगे जो हमारे देश का भविष्य है और आने वाले समय में इनका ही पूरा जलवा है। जेन जीज और जेन अल्फा यहाँ पर आपको सब लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ वो क्या सही था, क्या गलत था, नीट एग्ज़ाम को लेकर उनका क्या मानना है, जो पेपर लीक को लेकर उनका क्या मानना है, हम इस बारे में स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है उसके लिए उनको क्या लगता है कि क्या आगे एजुकेशन सिस्टम कुछ बदल पाएगा, क्या कुछ बदलाव आएंगे या आगे भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट होगा और एक दूसरे से हम लोग राइट्स मांगेंगे या चीज़ें करेंगे या अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। चलिए स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका विजन क्या है इस बारे में। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अपशब्द कहे गए या जो आप देखें तो पुलिस वालों ने भी लाठी चार्ज किया, तो उस पूरे ओवरऑल व्यू के लिए आपका क्या मानना है? आवाज उठाना बिल्कुल उचित है, लेकिन किसी को आवाज उठाने के लिए मारना बहुत ही अनुचित है। ये किसी भी मतलब अगर वो कुछ कर भी रहे थे तो देयर वुड हैव बीन बेटर अल्टरनेटिव्स देन लिटरली बीटिंग देम विद स्टिक्स। अब गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी तो ले ही ली है आफ्टर ऑल, लेकिन ये भी बात है कि जो रिप्लेसमेंट में आया है धर्मेंद्र प्रधान जी के, वो कुछ ज़्यादा तीर नहीं मार रहे हैं। बस चेंज करने की बात नहीं थी एजुकेशन मिनिस्टर को, इट वाज मोर अबाउट कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं। हम उन पे हम बता रहे हो कि हम भी प्रेशर आप पे बना सकते हैं, हम भी आपको अकाउंटेबिलिटी दिलवा सकते हैं। अब वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे कि अगर अब हमने काम नहीं किया तो फिर से यही होगा और फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स मोर देन जस्ट अबाउट द पर्सन एंड इट्स मोर अबाउट व्हाट दे गोइंग टू डू। कि जंतर मंतर पे जो चीजें हुई वो आपको क्या लगता है, क्या सही था कि गलत था? क्योंकि पीएम को लेकर और भी कई सारी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। लाठियों का भी तो इस्तेमाल किया, लाठियों का भी तो इस्तेमाल किया, टीयर गैस का भी तो इस्तेमाल किया। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं तो सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो सबकी ओपिनियंस होगी। तो वो मेजॉरिटी पार्टी ने भी अपनी ओपिनियन दी और लोगों ने भी ओपिनियन दी। हमने तो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया। सरकार ने लाठियों, गैस, पैलेट्स, exactly. If you suspend our fundamental rights, we'll protest. We have the right to protest. एंड ऑल्सो लाइक धर्मेंद्र प्रधान जो है उसने 1994 में कांग्रेस पेपर लीक के अगेंस्ट मूवमेंट किया। तब जो है तो उसे लगता था कि स्टूडेंट्स जो है वो बी लेवल टेररिस्ट नहीं है, और अभी जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उसे लग रहा है कि स्टूडेंट्स टेररिस्ट है और स्टूडेंट्स का ही प्रोपेगेंडा है। अरे I don't care what kind of language was used, I don't care what happened, I don't care what they did. Until unless it was peaceful, the government has no right to beat them. The government had no right to thrash them, and when the police forgot the difference between blocking and badgering and thrashing, that's when democracy died. The police officers are getting paid to protect us. Exactly. The students are losing their days of studies for protesting. The students are losing their time of focus for protesting of their right. मान लीजिए अगर वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पे अगर अटैक करोगे तो क्या वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगी? No instance. I don't think so कि ऐसी कोई इंस्टेंस है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने पहले प्रोवोकेटिवली रिएक्ट किया। इट वाज ऑलवेज अ रिएक्शन टू द पुलिस। बहुत बार में हुआ, एक स्टूडेंट को बॉडी पे पैलेट्स लगे, आंख पे पैलेट्स लगे, दैट स्टूडेंट दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची वहाँ कर क्या रही थी? पहली बात तो जब ये जंजीर का she's a student, she has a right to protest. ये युवा है, 12 साल की बच्चियां भी प्रोटेस्ट कर रही है तो अच्छी बात है। But the press is more concerned towards the safety of police. The press is more concerned towards the safety of the government rather than the safety of the students and the actual citizens who contribute to the democracy of this India. तो 2012 यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये स्टूडेंट्स की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, ऑल कास्ट, एवरीवन, सब एक कॉज के लिए आए। यही आपको बताता है कि इसका कॉज कितना सच था, कितना झूठ। पूरा भारत एक कॉज के लिए आया। हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना अगर अच्छा है तो वो ऐसे पेपर लीक्स हो क्यों रहे हैं? और रिसेंटली अभी, और अगर लोगों को प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? पेपर लीक हो जाएगा तब क्या होगा?
क्या उस लॉ ने कहीं पे भी ये एंड आई डिसएग्री विद कांग्रेस कि उसने वहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए था। अपोजिशन को जनरली बेटर होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, आई डिसएग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज जब वहाँ पे वो लॉ आया तो क्या उस लॉ में कहीं भी ये अंडरलाइन हुआ कि क्या ये स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट की अब आगे से ये पेपर लीक ना हो? अपनी हाई स्कूल लेवल है, ब्रिटिश एरा के सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ, मैंने एक एनसीईआरटी नोटबुक एक एनसीईआरटी बुक ली थी भैया की, जिसने ग्रेजुएशन की थी 6 साल पहले, एंड लेट मी टेल यू देयर वाज नो चेंज। नया लॉ आया, उसके बारे में आपका क्या मानना है एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट आई डू थिंक सो इट्स अ गुड लॉ। हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ आया है, इट शुड बी देयर, इट शुड हैव बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो। अभी आने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद, जो आई हर्ड फ्रॉम दोस पीपल कि धर्मेंद्र प्रधान फॉट फॉर द एग्ज़ाम राइट्स एंड ऑल 1990s, सो अगर उनको ये पता था तो अभी ये नौबत कैसे आई, इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड दिस लॉ शुड हैव बीन केम अ लॉन्ग टाइम अगो। मेरा नाम ओजस्वी शुक्ला है। ओके ओजस, आपको क्या लगता है ओवरऑल सिनेरियो, न्यू लॉ और सब कुछ? नहीं, न्यू लॉ तो बहुत सही है, मतलब क्या कहते हैं उसमें अब लीक पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, और लीक तो नहीं होना चाहिए था पेपर, बट अब लीक पे अब सरकार भी क्या ही कर सकती है कि अब जो टीचर जो पेपर बना रहे वही लीक कर दे रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, ये जानबूझ के डिफेंड ही करेंगे क्योंकि इनके फादर बीजेपी में ही वर्क करते हैं। नीट वाला ये जो लीक वाला हुआ है, मैं बस इस पर इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि सरकार की लापरवाही थी। जितने भी बच्चों की डेथ हुई सब हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से नहीं ली गई, और जिस तरीके से यंगस्टर्स को सड़क पे आना पड़ा और यूथ को आना पड़ा, अगर ये चीज़ पहले से कर ली जाती तो ये चीज़ की भी नौबत ना आती। इनके फादर जो कि पहले से बीजेपी में वर्क करते हैं, तो ये कुछ भी अगर बीजेपी गलत करेगी तो उनको ठीक ही लगेगा। एक सेकंड, मैं अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी। हमने रीनीट कराया, रीनीट का रिजल्ट निकलवाया। अब देखिए, सुसाइड केस में अब बच्चों की गलती नहीं थी, ये गलती टीचर्स की थी जिन्होंने पेपर बनाया। ना इसमें सरकार कुछ कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। ऑपोजिशन इतनी खोखली है कि नया रूल को पास ही नहीं करने दे रही थी। आप भी देखिए संसद में, तो जब इनको नया रूल लाने ही नहीं देना था, जब इतने स्ट्रिक्ट एक्शन करने नहीं देना, तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने गए क्यों लोग? ये जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए प्रहलाद जोशी जी, इनको किस आधार पे बना दिया गया? इनका क्या बैकग्राउंड रहा एजुकेशन में, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अभी तक? ये तो बस RSS के मेंबर थे ना। इनका मतलब ना पॉलिटिक्स में कुछ खास इनका रहा है कुछ योगदान, ना इनका एजुकेशन सेक्टर में रहा है, तो इनको किस आधार पे बना दिया गया है? इनमें और धर्मेंद्र प्रधान जी में फ़र्क क्या है? तो ये क्या कहते हैं, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी थे, ये एक टाइम पे 1997 में इन्होंने भी धरना दिया था इसी चीज़ पे, इसी चीज़ पे, पेपर लीक पे इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था कि पेपर लीक हुआ है। अब उन्हीं के अगेंस्ट ये चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, लेकिन किस बात पे दिया है कि हम पर्सनल रीजन से अपने वो कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं अपने मेडिकल रीजन से। अब आप ये बताइए, जो पुलिस प्रशासन है वो सब जब स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से मारे पीटेंगे, आपने जैसे कि न्यूज़ में देखा होगा पैलेट गन्स चलाई हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और कितनी चीज़ों में मिलिट्री लगाई, टीयर गैस तक फेंकी गई। क्या मतलब आतंकवादी हैं या क्या है भाई? कोई चीज़ एजुकेशन की अगेंस्ट तो खड़े थे, किसी गलत चीज़ के उस पर तो खड़े नहीं थे। नया लॉ तो अभी बताया तो ठीक गया है उनके हिसाब से, बस यही है कि उसको ये लोग एग्जीक्यूट अच्छे से कर लें। तो सबका यही मानना है कि प्रोटेस्ट हुआ वो बिल्कुल सही था, बस जो अभी नया लॉ आया उसको सही से एग्जीक्यूट करे ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। हमारे साथ इधर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस बारे में। देखिए, जो अपना प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे नीट के उपलक्ष्य में, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो डेटा था NCRB का, उसके तहत आपने देखा होगा कि लगभग 2200 से ऊपर लोग ऐसे उस प्रोटेस्ट में थे, उस आंदोलन में थे, जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल केसेस रहे हैं। उसमें पॉक्सो एक्ट 307, 302 ऐसे अपराधी भी पाए गए हैं। उसी के साथ साथ एक ऐसे प्रोटेस्ट में जिसमें रह के सारे सुरक्षा बलों को इंस्टिगेट किया गया हो, बार बार उनको चढ़ावा दिया गया हो, तो ऐसे प्रोटेस्ट जिसको पीसफुल का नारा दे के एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है, जिसमें SFI और AISF जैसे लेफ्ट विंग, वेरी स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नारे थे, जिसमें आज़ादी जैसे नारे दिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हद तक पीसफुल था। इतने सारे अपशब्द कह देना। जी, हमारा जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे विश्व भर में हमारा नाम ऊंचा करते हैं, और कहीं ना कहीं हर देश से लगभग उनको सम्माननीय पटल दिया जा चुका है, हर देश का सबसे ऊंचा अवार्ड उनको दिया जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को गालियां देना और ऐसे व्यक्ति की आलोचना करना ठीक नहीं है। तो अभी जैसे कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है पेपर लीक को लेकर,
उस पे आपका क्या मानना है? बीजेपी ने रिजाइन करवाया धर्मेंद्र प्रधान को, तो कुछ तो अच्छा करने के लिए करवाया होगा, तो शायद आगे जनरेशन के लिए हम जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ तो भला हो आगे वाली जनरेशन का। रेजिग्नेशन तो उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से हुआ था ना। उन्होंने ये स्टेट करा था। हाँ, तो ये उनका स्टेटमेंट था ना। अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? फालतू में करा था। हाँ, क्या उन्होंने फालतू में स्टेट करा था, करना नहीं चाहिए था। वैसे भी उनको रेजिग्नेशन के लिए वहाँ पे धरने पे लोग बैठे थे वहाँ पे, तो उसकी वजह से उन्होंने रिजाइन करा था। उनके कोई इतनी बड़ी हेल्थ इश्यूज नहीं थी। आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट क्या नेसेसरी था? सॉर्ट ऑफ अब ये, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो हो सकता था कि बिल ना पास होता या फिर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आते बीजेपी, लेकिन अब क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है तो इससे बीजेपी और सरकार को एक झटका तो लगा होगा, तो मतलब इट विल सॉर्ट ऑफ चेंज थिंग्स अब आगे चल के और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, ऐसे कई बार हो चुका जहाँ पे बच्चों ने कई बार सफ़र किया। कुछ बच्चों ने तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ खुद को करने की भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पेरेंट्स से काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। और मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल के इस एग्ज़ाम पे टिके होते हैं, क्योंकि उनके जितने भी एडमिशन्स होते हैं हायर कॉलेजेस में उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी मार्किंग पे डिपेंड करते हैं। इस बार हमारी जो सरकार है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी इसकी प्रॉपरली ली नहीं है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है उसके बाद देखा जाए तो हाँ, डिजिग्नेशन दिया गया है, न्यू एजुकेशन मंत्री को लाया गया है, कुछ नए नए रूल्स लागू करने की बात की जा रही है। अगर इससे जो हुई गलतियाँ हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बच्चों के लिए एक्चुअल में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर जनजीज ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेंगे। बट अगर फिर कुछ ऐसा होता है तो इस बार तो टॉलरेशन तो फिर भी किसी तरह हो गई है, बट दोबारा नहीं होगी। देखिए, बिल पास कराएंगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन मैटर करता है एग्जीक्यूशन। अगर यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जे एडवांस का पेपर लीक नहीं हो रहा है, तो नीट का पेपर क्यों लीक हो जा रहा है? हम मेरे हिसाब से एनटीए को डिसॉल्व करके हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि मोर स्ट्रिक्ट हो और यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स कराए, ताकि पेपर लीक का इशू आए ही ना। तो हम लोगों को रिजर्वेशन को नो टू रिजर्वेशन कर देना चाहिए। अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया राहुल गांधी जी का कि उनको रिजर्वेशन 50% से कट ऑफ करके या तो बढ़ानी है या तो और कम करवानी है, लेकिन स्टेटमेंट रियल नहीं था। उनका स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल रहा। रिजर्वेशन देना ही है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दिया जाए जो रियली नीड्स हैं। देखिए, आप रिजर्वेशन की बात करें, भाजपा की है, मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन भाजपा की सरकार ने ही बढ़ाया है, तो आप राहुल गांधी को कह रहे हैं आपने खुद रिजर्वेशन बढ़ाया मध्य प्रदेश की इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है, पेपर लीक की वजह से नहीं गई हैं, उससे कई ज़्यादा जाने रिजर्वेशन की वजह से गई हैं। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। रिजर्वेशन की वजह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे कॉलेज भी मिले हैं, तो हर चीज़ के लिए हम एकदम गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली नहीं पॉइंट आउट कर सकते, बट कुछ जगह पर कर सकते हैं। रिजर्वेशन, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन तो मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी रहा है तो जो 50% वाला कंसेप्ट होना चाहिए ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो। यही हाँ, क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो धीरे धीरे ST/SC कम्युनिटी से भी लोग डेवलप होकर ऊपर जाएंगे। तो जब धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी, तो धीरे धीरे हम रिजर्वेशन कम कर देंगे। सो विद टाइम हम अचानक से कभी रिजर्वेशन नहीं हटा सकते, इट्स डेमोक्रेसी, पर ग्रेजुअली हम ज़रूर हटा सकते हैं रिजर्वेशन, और ऐसे करेंगे तो सब कोई डेवलप भी होगा, अंडर डेवलप कोई भी नहीं रहेगा। आप कोई फॉर्म फिल करने जाएंगे, उसमें 2 प्राइजेस होते हैं, एक जनरल EWS OBC के लिए और एक ST/SC के लिए। जब EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसके लिए फॉर्म का प्राइस जनरल जितना क्यों है? उसके लिए तो ST/SC जितना होना चाहिए। तो फ्लॉ इतना बड़ा है, मतलब सरकार ने रिजर्वेशन बस वोट के लिए लाया है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। फॉर्म का प्राइस तो जनरल जितना ही है। स्टूडेंट्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव है रिजर्वेशन को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और हर कोई रिजर्वेशन और पेपर लीक के लेके अलग अलग मुद्दा है, मगर सबका एक ही मानना है कि अगर सरकार ने कोई लॉ लाया है तो उसको अगर सही से एग्जीक्यूट किया जाएगा तभी उसमें तभी उसका कोई रिजल्ट आएगा। और सब अभी भी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि एनटीए पर कुछ एक्शन होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स से बात की। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।